नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। परखम स्थित गौ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में गोदान की पुकार फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये शूटिंग गौ अनुसंधान केंद्र के ग्राउंड में अगले 3 दिन तक चलेगी, जिसमें अभिनेता साहिल आनंद, रोज सरदाना, मनोज जोशी, उपासना सिंह, शह शुक्ला, सत्यनारायण सहित अन्य अभिनेता फिल्म में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शूटिंग को लेकर आज पहला सीन भूमि पूजन नारियल फोड़कर किया गया। साहिल आनंद की बच्चन पांडे, हाईवे, हंडी, रंगून जैसी फिल्में हिट हो चुकी हैं। फिल्म के डायरेक्टर अमित प्रजापति ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के जौली ग्राउंड व नोएडा में हो चुकी है। तीसरे राउंड में फिल्म की शूटिंग परखम स्थित गौ अनुसंधान केंद्र में शूट की जा रही है। इसके बाद आगे की शूटिंग मथुरा वृंदावन में की जाएगी। इस फिल्म के माध्यम से लोगों में गौ माता की ओर आकर्षण बढ़ेगा। बताया फिल्म के 1-2 सीन के लिए मथुरा की सांसद महोदय व सीने तरीका हेमा मालिनी को भी आमंत्रित किया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद चौधरी ने बताया कि गौ माता का संवर्धन होना बहुत ज़रूरी है। गाय के संवर्धन के लिए ही इस फिल्म का निर्माण किया गया है। गाय के संवर्धन से शरीर की तमाम बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। बदलाव के चलते लोगों ने गौ माता को एक जानवर, धरती माता को जमनी, तुलसी माता को झाड़ू और गंगा माँ को जल समझ लिया है। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से गौ माता कितनी उपयोगी हो सकती है दिखाया जा रहा है, जिससे लोगों पर गौ माता को लेकर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। फरज से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। दिया है और हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं गोदान की पुकार जी, जिसके प्रोड्यूसर हैं विनोद चौधरी जी। और ये फिल्म जो है अनुसंधान केंद्र जो है ये दीनदयाल उनके ये और उनकी तरफ से सपोर्ट के साथ बनाई जा रही है। इस फिल्म के अंदर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि गाय को आज के ज़माने में एक शहर में पालना कितना मुश्किल हो सकता है, और फिर भी अगर आप पालें और जो उसके बेनिफिट्स हैं गाय को पालने के, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाएगी। खूब सारा मनोरंजन है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है मनोज जोशी, साहिल आनंद और रोज सचदेवा और सहर्ष शुक्ला। तो ये मेजर कास्ट है फिल्म की जी। और आई थिंक 2-3 दिन का शूट और बचा है हमारा। तो इसके अलावा और कहाँ करके आए हैं या आगे करेंगे? हम लोगों ने सबसे बड़ा शेड्यूल किया है उत्तराखंड के अंदर जी, और एक शेड्यूल नोएडा में किया है, और ये हमारा लास्ट शेड्यूल है मथुरा। आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आइए और फिल्म देखिए। थैंक यू। वर्तमान का जो समय है और जो प्राचीन समय था, इन दोनों में एक अंतर है जो हर जगह दिखाई दे रहा है। बाप बेटे के संबंध के रूप में, गाय के, पशु के, बैल के, मनुष्य के संबंध के रूप में सारे जीवन शैली बदल गई है। पहले गाय हमारे जीवन का आधार थी, लेकिन वर्तमान में जो बिजली, डीजल, इन सब चीज़ों को हुआ तो धीरे धीरे हमको लगने लगा गाय अनुपयोगी पशु है। पर वास्तव में ऋषि और कृषि प्रधान की भारत की रीढ़ है हमारी गाय। अगर गाय का संरक्षण हो, संवर्धन हो, तो आज हम कितनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं जी। अपनी खेती को जैविक खेती बनाकर कितना फ़ायदा ले सकते हैं। पूरी दुनिया विनाश की तरफ से घूम के फिर वापस भारत को याद कर रही है, जबकि हम अपने पशुधन का विनाश करते हुए जा रहे हैं। तो इन तमाम विडंबनाओं को, कैसे हमारे परिवार टूट रहे हैं, कैसे हम अपने पशुओं से दूर होते जा रहे हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जो धरती हमारी माता थी वो जमीन बन गई, जो गाय हमारी माता थी वो पशु बन गई, जो तुलसी हमारी माता थी वो झाड़ बन गई, जो गंगा हमारी माता थी पानी बन गई। ये तमाम तरह के विषय हैं कि जिनमें हम संस्कृति को देखते थे, तो उस संस्कृति से हटके हम विकृति की ओर जाते जा रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है, ये इस फिल्म का मूल आधार है। गोदान की पुकार, उसका नाम जरूर अटपटा गोदान की पुकार है, लेकिन इसके मार्फत जो अलग अलग पीढ़ियों का संघर्ष है और वर्तमान में गाय किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, तो इस फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिल्म बनने के बाद महाराज जी आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। चुनाव जीतने के बाद जनता पे क्या असर पड़ता है, या कोई ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जनता पे क्या असर पड़ जाएगा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन एक प्रयास है कि हमको अपना प्रयास करना चाहिए। आप ये मेरा रिकॉर्डिंग करके चला देंगे, जनता पे क्या असर पड़ जाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा भी एक प्रयास है कि लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचे। तो जहां फिल्मों में गुंडागर्दी, लूटपाट, बलात्कार, क्योंकि आजकल मीडिया के मार्फत आप देख क्या रहे हैं, पूरे देश में हजारों महिलाएं घर से निकलती, घर वापस पहुंचती, कभी खबर बनती है?
आपके मथुरा में रोज महिलाएं घर से निकलती, लाखों महिलाएं वापस घर पहुंचती, कभी खबर नहीं बनती है। लेकिन एक महिला के साथ बलात्कार होता खबर बनती है, हजारों लोग भंडारे में भोजन करते खबर नहीं बनती है, एक व्यक्ति भूख से मरता खबर बनती है। तो ऐसे मौसम में कुछ अच्छी बात की जाए तो उस अच्छी बात का एक प्रयास है। ये जो संस्थान बन रहा है, जो अपनी तरह से पूरे विश्व का सबसे अनूठा संस्थान है, इसमें वैज्ञानिक आधार पर गौ माता के पंचगव्य पर रिसर्च होकर पूरी मानवता के कल्याण के लिए कैंसर इत्यादि और सभी जहर से मुक्त करने का काम करने का जो संकल्प है, तो पूरे समाज में, चूंकि आप जानते हैं फिल्मों का, स्क्रीन का इस समय सबसे ज्यादा असर है, इसीलिए गौदान पर, गौ महिमा पर ये फिल्म एक बन रही है, गौदान की महिमा, और उसी फिल्म की शूटिंग इस समय चल रही है। उसी के नाते उसके कलाकार यहाँ आए हुए थे और उसी शूटिंग में हम लोग भी यहाँ देखने के लिए आए, भाग लेने के लिए आए। और ये फिल्म जब बन जाएगी तो बच्चे जब इसको देखेंगे और अगर ये हिट होगी तो निश्चित रूप से भारत के जन जन में गौ माता का संदेश जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि फिल्मों से कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं। जैसे जिन फिल्मों ने अच्छे संदेश दिए हैं, मनोज कुमार जब हीरो थे तो अपनी फिल्म में अपना नाम भारत रखते थे, उन्होंने भगत सिंह के ऊपर शहीद बनाई, पूरे देश में एक ज्वार उठा उसके कारण। तो फिल्मों की भारत के समाज में बहुत भूमिका है और ये फिल्म बड़ा बारीकी से बनाई जा रही है, बहुत सोच समझ के पूरी गौ माता की महिमा को प्रदर्शित करते हैं। तो कहाँ शूटिंग चल रही है इसकी शूटिंग यहाँ, ये मेन तो यही स्थान है अपना, और साथ में जो देश की अच्छी अच्छी गौशालाएं हैं, क्योंकि पूरे देश में गौ महिमा पर कहाँ क्या क्या काम हो रहा है वैज्ञानिक तरीके से, और किस प्रकार से गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, नस्ल सुधार हो रहा है, वैज्ञानिक तरीके से कहाँ रिसर्च लैब स्थापित हो रहे, उस सबको लेते हुए और महिमा को भी बढ़ाते हुए इसका समावेश किया गया है। ये यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है, वैसे तो पिछले कुछ 22 दिनों से हम शूट कर रहे हैं, और बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 5-6 दिन शूट रहेगा। और ये जो पिक्चर है गौदान की पुकार, एक तो ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं खुद एक गौ सेवक हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है गौशाला जाना, स्पेशली शुक्रवार बुधवार, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में माना जाता है कि आप लोग बुधवार को ज़रूर जाइए गौ सेवा के लिए। तो मैं वैसे भी बहुत करती हूँ और बॉम्बे में बहुत जाती हूँ, मेरे घर के बहुत ही पास में गौशाला है। तो जब इसकी स्टोरी भी मैंने सुनी तो मुझे बहुत ये था कि नहीं, जो भी है पर एक गाय की सेवा पे है तो ज़रूर करेंगे। और इसमें मैं एक डॉक्टर दिव्या का किरदार निभा रही हूँ, जो कि गौ की जो डॉक्टर होती हैं, अगर गौ को कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए वो खास होती हैं, उन्होंने स्टडी उसके लिए की जाती है। तो हाँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कल हम लोग एक गाना भी शूट कर रहे हैं, मैंने अभी भी गाना सुना है और सच में बहुत ही खूबसूरत गाना है, राधा कृष्ण पे है। मथुरा आए हैं तो जाहिर सी बात है कि राधा कृष्ण पे ही हम लोग एक गाना, बहुत ही सुंदर गाना है, सही में बहुत सुंदर गाना है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अब तक कितनी मूवी आप शूट कर चुके हैं? मैंने जो लास्ट की थी वो मैंने की थी भूल भुलैया 3 अनीस बाज़मी जी के साथ, जिसमें कार्तिक आर्यन जी भी थे, और मैं उसमें मैंने तृप्ति डिमरी के साथ उसकी बहन का रोल अदा किया था। और उससे पहले मैंने वाइल्ड वाइल्ड पंजाब की थी, वो नेटफ्लिक्स पे है, आप लोग देख सकते हैं। जो नेक्स्ट रिलीज़ है वो है मेरी टी सीरीज़ के साथ ही, जिसमें मैं हूँ, नील नितिन मुकेश है और दिव्या खोसला कुमार है। तो अभी तक ये कर चुकी हूँ, अब ये कर रही हूँ गौदान की पुकार। तो लेट्स, मूवी की आने की उम्मीद कब तक है? जो हमें बताया गया है तो ये बताया गया है कि नवंबर दिसंबर इसी साल ये लोग कोशिश करेंगे रिलीज़ की। बाकी तो हर पिक्चर कहते हैं ना, एक किस्मत लेकर आती है, तो कुछ बोल नहीं सकते हम। कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगी कि आपकी मूवी को देखें? हाँ ज़रूर, गौदान की पुकार आप लोग आएगी तो ज़रूर देखिए ये पिक्चर। इस पिक्चर में आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।